ओके। अब मैंने बंद कर दिया मैंने सिस्टम भी रिस्टार्ट किया, हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ हुआ हो। ओके। तो मैं आपको ये बता रही थी कि लुकअप कैसे लगाते हैं। तो हाँ। आपको पता चल गया है या फिर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नहीं देखो। मैम, हाँ रिपीट कर दो बस, जैसे जो भी पता चला है बस, क्या बताऊँ ऐसी बात है। अच्छा ठीक है। देखो, हमारे पास, मैं इस पे काम नहीं कर रहा है, मैं हटा देती हूँ इसको। ओके, बताती हूँ मैं। देखो, मैंने एक टेबल बनाई है। उस टेबल का पर स्क्रीन तो शेयर करो ना। स्क्रीन शेयर करी हुई है मैंने, नहीं आ रही है? नहीं, अभी नहीं आई। हम्म, वैसे टीम्स पे ये प्रॉब्लम रहती है। मैं डेली टीम्स टीम्स पे मीटिंग टीम्स रखता हूँ ना अपनी। टीम्स पे एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा पता नहीं, वैसे तो वाईफाई से तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। आ गया। हाँ अब आई स्क्रीन, ठीक है। ठीक है। तो इसमें इसमें मेरे पास दो टेबल होने चाहिए। देखो, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आप एक ऐसी टेबल का रेफरेंस दे रहे हो अपनी एक मेन टेबल में, जिसमें हम्म, कि मेन टेबल में जिसमें आपकी रिपीटेशन हो सकती है किसी एक फील्ड की या मल्टीपल रिकॉर्ड्स की। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें मैं एक हम्म, कस्टमर की डिटेल रखती हूँ। ठीक है। सपोज़ मैंने हम्म, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का एक डेटा बनाया हुआ है, और मैंने हम्म, कुछ और तरीके के आइटम्स का और डेटाबेस बनाए हुए हैं, कई सारे बनाए हुए हैं। पर क्या होगा, हम्म, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका मतलब उसका लोकेशन, वो सब तो सेम रहेगा ना। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना दूँगी, है ना। अब देखो, ये ठीक। उसी टाइप की टेबल है कि मैंने एक ये टेबल बना ली, इसमें मैंने डिटेल डाल दी डिपार्टमेंट की। अब मेरे को जहाँ जहाँ पे ये डिपार्टमेंट यूज़ करना है, जैसे कि मैं एक रिज़ाइन टेबल बना सकती हूँ जिसमें सारे बंदे रिज़ाइंड हो, पर डिपार्टमेंट तो कोई ना कोई होगा ही ना उनका, इनमें से ही, है ना। ठीक है। या जैसे एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी एक टेबल है, उनका भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा इसमें से। तो उसके लिए ठीक मुझे है। क्या करना होता है कि मुझे रेफरेंस देना होता है। मैं एक नई टेबल बना के दिखा रही हूँ आपको। इसमें क्या होता है, रेफरेंस देना होता है मुझे। आ, एक सेकेंड। अब मुझे, मैं उस टेबल में डिपार्टमेंट फील्ड क्रिएट करूँगी। ठीक है। अब इसमें आपको देना है ये लुकअप विज़र्ड। लुकअप विज़र्ड लुकअप विज़र्ड में लुकअप विज़र्ड जैसे ही आप चूज़ करोगे, ये आपके पास ऑप्शन आएंगे दो, इसमें से आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना है, मैं दोनों बता देती हूँ आपको, आपको जो भी ठीक लगे हम्म, आप चूज़ कर सकते हो। तो ठीक है। बेसिकली अगर टेबल के साथ रेफरेंस देना होता है तो हमें फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो टेबल ठीक है। में जो जो फील्ड अवेलेबल होगी वो वहाँ पे हम्म, आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। हाँ ये आपने बताया था पहले, ठीक है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब, आप जैसे आपको डिसेंडिंग पे जाना है तो ये बटन क्लिक करना होता है, ठीक है। दोबारा से वही ऑप्शन आ जाएगा। ओके। अब जब आप ये सेव कर दोगे, उसके बाद हम्म, जब आप इसे डेटा डालने के लिए ओपन करोगे, तो ठीक है। आपके पास वही ऑप्शन अवेलेबल होंगे जो कि आपके डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं डाल सकते यहाँ पे। मतलब आप यहाँ ठीक से है। अगर लिखना चाहोगे ना कि 21 ऐड कर दूँ मैं, वो ऐड तो नहीं होगा, वो नहीं, फिक्स हो चुका है वो वो। फिक्स हो चुका है, वो नहीं लेगा उसको, आगे एंट्री नहीं डालेगा वो। ठीक ठीक है। है। इसका पर्पस ये होता है कि जैसे मुझे दो टेबल्स को कंबाइन करके डेटा लाना है ना। हम्म, तो मुझे मुझे इस रेफरेंस के थ्रू इस टेबल के डिटेल पे आ जाना है। ये पार्ट मैं आपको बताऊंगी अभी, अभी सिर्फ मैं आपको ये बताया मैंने कि किस तरीके से आप रेफरेंस टेबल को ऐड करते हो अपनी एक मेन टेबल में।
ठीक है। ठीक है। जो ओके। डेटाबेसेस होते हैं ना, उनमें बहुत सारी रेफरेंस टेबल होती हैं, बिल्कुल। है ना। इस तरीके से अब देखो इसमें एक तो ये हो गया, एक होता है कि जब आप डेटाबेस बनाते हो, जैसे कि ये तो मैंने खुद से बनाया है डेटाबेस। कुछ हम्म। डेटाबेस ऐसे होते हैं जो इन मतलब मुझे जैसे आइडिया नहीं है, सपोज करो मुझे आइडिया नहीं है कि किसी एक मतलब जैसे कि कॉल ट्रैकर में क्या क्या फील्ड्स होनी चाहिए, क्या क्या टेबल होनी चाहिए। तो हम्म। जब आप ब्लैंक डेटाबेस करते हो ना, तो उसके साथ ना हम्म। ये सारे ऑप्शंस भी आते हैं, देखो टेम्पलेट्स बोलते हैं इनको। ओके। ठीक है। तो अगर जैसे सपोज अभी बहुत कॉमन डेटाबेस, जैसे हमें स्टूडेंट के बारे में पता है, स्टूडेंट के बारे में मुझे ये हाँ। नहीं पता कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर इन बिल्ड डेटा मतलब टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, ऑलरेडी इसमें कोई भी एक हाँ ओपन करके दिखाना हाँ। है। देखो जैसे आपने स्टूडेंट टेबल पे क्लिक, स्टूडेंट डेटाबेस पे क्रिएट करा आपने, तो ये क्या करेगा कि उसको आपके लिए ओपन करेगा यहाँ पे। पर इस डेटाबेस में डिटेल्स नहीं होंगी, सिर्फ वो इसमें क्या डिटेल्स होगा। हमें हाँ, टेम्पलेट चाहिए, मतलब सिर्फ आपको एक फॉर्मेट होगा। आइडिया, हाँ आपको एक आइडिया चाहिए कि इस इसमें क्या क्या होता है ना। तो ये उसके लिए होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ये है, सबसे पहले मैं आपको टेबल्स दिखा देती हूँ, जैसे कि गार्जियंस की टेबल होगी। गार्जियंस में अब मुझे ये नहीं पता गार्जियंस में क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा बताएगा वो, आईडी, कंपनी, अच्छा। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो जो आपको चाहिए आप वो रख सकते हो। और इसको भी आप एडिट कर सकते हो, जैसे सपोज मुझे आईडी नहीं चाहिए या मुझे स्थिति हम्म। नहीं चाहिए, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। रेफरेंस इसके साथ, जैसे कि क्वेरीज क्या क्या होंगी, क्या क्या इसमें करना है, फॉर्म्स क्या क्या बना सकते हो, फॉर्म वगैरह भी सब बने होते हैं इसमें। आप इसको एडिट कर सकते हो किसी भी तरीके से, जो भी आपको ओके। डालना है, रिपोर्ट्स, या जैसे ये स्टूडेंट टेबल बनी है यहाँ पे, स्टूडेंट टेबल में उसकी डिटेल क्या क्या, होगी। हाँ क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए। मतलब ये उसके लिए होता है जब आपको आइडिया नहीं है या आप चाहते हो कि इनबिल्ड बन जाए, मुझे जैसे सपोज आपको बनाना नहीं है ना, हाँ, पर आप मोस्ट ऑफ द चाहते हो, हाँ फील्ड खुद मिल जाए वहां हाँ, पर। या फिर इसमें भी आप ऐड भी कर सकते हो, जैसे आप, ये बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है जैसे हम खुद से बनाते हैं, वो वाला काम करता है। ठीक ओके। है। जैसे आपको इसके बीच में कुछ ऐड करना है, तो यहाँ इंसर्ट रो करके आप अपना जो भी डालना चाहते हो यहाँ पे डाल वो सकते हो। ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। परफेक्ट। अब ओके। मैं ये आपको बोलो। ये चीज थोड़ी है ना काम की है। ये सारे काम किए हैं। ठीक है, अगर आपको हाँ। टेबल बनानी नहीं आती तो ये किसी काम का नहीं होता अभी। हाँ, ये तो है है खैर, ना। मतलब अगर मेहनत ज्यादा नहीं करनी है हाँ। तो ऑलरेडी जो इसमें टेम्पलेट्स हैं तो ये चीज ठीक है उसके लिए। हाँ, इसमें मतलब ये है कि देखो आइडिया ले सकते हो आप, जैसे कि सपोज हम्म। कलर स्कीम का आइडिया ले सकते हो, फॉर्म बनाया है कोई, तो फॉर्म का कलर स्कीम का आइडिया ले सकते हो, रिपोर्ट्स होती हैं इसमें। अब मैं आपको हम्म। आज एक नया टॉपिक बता रही हूँ, रिपोर्ट्स। ठीक है। ठीक है। क्वेरी, क्वेरी आपने आई थिंक, वो बंद कैसे हो गया, क्वेरी आपने ट्राई की होंगी, जैसे सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, आपने हाँ, ट्राई। ये उसमें एसक्यूएल में करी थी। नहीं नहीं, मैंने आपको बताई थी, वो नहीं किया आपने। सेलेक्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, हाँ क्वेरी हाँ, मतलब। मैंने आपको क्वेरी सिखाई थी, देखो। सबसे पहले तो आपने मेरे को है ना पहली क्लास में टेबल बनाना सिखाई थी। देखो मैं एक बार रिपीट कर दूसरी। देती हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो सबसे पहले आपने एक टेबल बनाई, मैंने हाँ। डिज़ाइन व्यू में गए, उस। डिज़ाइन व्यू में आपने फील्ड वगैरह डाली, ये सब फील्ड, हाँ, ये आ डेट गया मेरे को, हाँ। डेटा टाइप वगैरह मैंने आपको सिखाया था, है ना, वो आपने वो हाँ। आपको बताया। उसके बाद आपको मैंने क्वेरी सिखाई थी कि क्वेरी कैसे बनाते हैं, जैसे ये डेटा है मेरा, हम्म। इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे को क्लर्क का डेटा देखना है मेरे को, अच्छा अच्छा, है विजार्ड ना। ऑप्शन, ओके, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उसमें उसको क्वेरी क्वेरी, विजार्ड, उसको हाँ हाँ, क्वेरी ये बोलते आता है। हैं, उसको क्वेरी बोलते अच्छा। हैं। ठीक है, ये क्वेरी ओके। विजार्ड भी होता है, प्लस क्वेरी डिज़ाइन भी होता है। ठीक है। हाँ, ये दोनों दोनों पता है मुझे, दोनों अच्छा। ऑप्शन मैंने आपको बताए थे इसमें। देखो ओके अब ओके। क्वेरी में क्या होता है, क्वेरी में भी टाइप्स होते हैं। मैंने हाँ। आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है, आप उसको रेफ़र करना ज़रूर, मैंने आपको इसीलिए भेजा है वो, उसमें देखो मैंने आपको बताया है कि किस किस तरीके से आप क्वेरीज बनाते हो। जैसे सेलेक्ट क्वेरी होती है जिसमें सिर्फ आप डेटा देखते हो, उसमें कुछ आप कुछ चेंज नहीं करते। ठीक है, जैसे हाँ। एक है ना, वही ये, बताया था आपने, हाँ हाँ, मैं जितना भी जैसे क्वेरी विजार्ड और उसमें जो दो तरीके की आपने मेरे को बताई थी, उसमें डेटा फिल्टर आउट करके मैं देख रहा था, उसमें तो हाँ दिखाने के लिए आपने बताया था क्या क्या फिल्टर आउट करके देख सकते हैं, ठीक है। बट उसमें डिलीट का नहीं बताया था। हाँ,
मैंने अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें दूसरा एक ऑप्शन बताया था मैंने आपको, मेक टेबल क्वेरी। मेक टेबल में ये होता है कि जो रिकॉर्ड आप देख रहे हो उसकी एक टेबल हम्म। बना देनी है, उसकी एक टेबल बनाना है मुझे। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, देखो दोबारा से बता रही हूँ ये चीज़। इसमें इसमें क्या है, मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी बनाई पहले, ठीक है। हम्म। हम्म, अच्छा, आपके पास कोई डेटा, हैवी डेटा नहीं पड़ा होता आपके पास मेरे पास कोई? पड़ा है, पर मैं एक्चुअली हैवी डेटा इसलिए नहीं बताती हूँ आपको कि हैवी डेटा पे क्या होता है कि उसमें प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है, और फिर आपको जैसे कोई डाउट है या कोई चीज़ नहीं, आपको, करीब हाँ 400 मतलब ज्यादा नहीं, 100-200 ठीक है। मैं रोज। मैं नेक्स्ट टाइम डाल के रख दूंगी, मेरे पे पड़ा होता है, मेरे पे थोड़े पड़ा होता है। उसमें 30-40 वो हाँ हेडर हो, हाँ। रोज हो। नहीं तो देखो, मैं एक काम और कर सकती हूँ, अगर आपके पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ है जो आपका डेटा है, मैं आप यही मुझे, तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुझे उस पर भेज देना, टेक्स्ट फाइल भेज देना, मैं उसको कन्वर्ट करके इसमें डाल दूंगी। यही तो प्रॉब्लम है, मैं क्या कुछ हुआ? नहीं दे सकता मैम मैं। ऑफिस का डेटा। नहीं नहीं, ऑफिस का नहीं एक्सेल से। चाहिए, अरे ऑफिस थोड़े ना, ऑफिस का नहीं होता, ऑफिस का नहीं भेजना यार मुझे। चलो मैं वैसे ही बनाता हूँ नहीं, कुछ, मैं आपको ठीक दे है। दूंगी, आप टेंशन मत लो, वो डेटा मैं इसमें डंप डेटाज भी होते हैं, मैं वो डाल के आपको दिखा दूंगी। ठीक है, ठीक अभी है। सिंपली देखो, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें कि हम्म। 14 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ ठीक पे है। देखो, ये यहाँ पे दिखता है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं किस टेबल में, ठीक है, ठीक है। ये दिख रहा है। अब मैंने, एक मिनट यार, मेरी क्वेरी रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा।